कहते हैं कि मनुष्य सुख में प्रसन्न होता है जबकि दुख में रोता है। ऐसी स्थिति में जन्म के समय शिशु के रुदन को क्या कहेंगे? निश्चित ही उसे सुख नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सुख या प्रसन्नता में आंखों का नम होना तो स्वाभाविक है, मगर इस प्रकार का क्रमदान नहीं। आखिर जन्म के समय शिशु के रोने का क्या कारण है? विज्ञान के अनुसार जन्म के समय शिशु का रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वही शिशु के रोने का एक कारण यह भी माना जाता है कि माता की गर्भ से बाहर आने के बाद उसे लगता है वह एक अनजानी जगह आ गया है और उसे यह संसार सुरक्षित नहीं लगता, इसलिए वह रोता है। और जब माता उसे सीने से लगा लेती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वह सुरक्षित है। इसीलिए मां की गोद शिशु के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी गई है। वस्तुतः सुख दुख जीवन के दो पक्ष हैं। शायद ही कोई मनुष्य ऐसा हो जिसने जीवन में कभी दुख का अनुभव न किया हो। वही कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं होगा जिसे जीवन में एक बार भी सुख ना मिला हो। वास्तव में सुख दुख जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। मित्रों, जिंदगी में यह बात हमारे दिमाग में जरूर आती है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के की पहलू हैं। जिंदगी में इन दोनों का सिलसिला चलता ही रहता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा होता है, और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसके साथ बुरा होना स्वाभाविक है। हालांकि कभी कभी अच्छे कर्मों को अंजाम देने के बावजूद अक्सर इंसान के साथ बुरा ही होता है, जबकि किसी बुरे इंसान की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। अब सवाल यह आता है कि यदि किसी जीव को उसके कर्मों के आधार पर उसका फल मिलता है तो फिर ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पूर्वज अपने जीवन काल में किस तरह के काम किए हैं, उसके आधार पर भी कुछ हद तक आपका भाग्य निर्भर करता है। कदाचित आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतकाल में उनके पूर्वजों ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए होंगे। इसकी विपरीत सीधे साधे भाले लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके पूर्वजों का दिल दुखाया होगा या कुछ बुरा किया होगा। इसके साथ ही सबसे बड़ा सत्य है कि इन सारी चीजों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में उनकी खुद के कर्म से उसके भाग्य का निर्माण होता है। जो जैसा बोएगा वह वही काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से मिलता है, बस सही समय का इंतजार करना होता है। अब मुझे तो नहीं लगता कि परिवार के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है। सबको खुद के कर्मों का फल मिलता है। मित्रों, आप सभी के मन में कभी ना कभी यह प्रश्न आता ही होगा कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? आखिर भगवान क्या चाहते हैं? मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? भगवान क्यों नहीं सुनते? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर वह एक चुटकी बजाकर मेरा जीवन क्यों नहीं संभाल देते? क्या भगवान किसकी मदद करता है? क्या भगवान सबकी सुनता है? जिंदगी में इतनी कठिनाइयां, दुख और इतनी परेशानियां हैं, तो फिर भगवान क्यों नहीं आकाश में प्रकट होकर या अवतार लेकर मेरी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते हैं? तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक से, और इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ। ऐसो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थी। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता थी नहीं, और वह कुछ भी नहीं करता था। वह बहुत आलसी था। उसको बचपन से काम करने की आदत ही नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, पर उसकी मन सोने और खाने पीने में ही था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मां की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके भाइयों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि वह कुछ नहीं करता, और उसके भाई सारी उम्र उसे खिला नहीं सकते। वह मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके घर से उसके भाइयों द्वारा उसे बाहर निकाल दिया गया। वह निकल गया। बिना किसी मंजिल के रास्ते में चलते चलते उसे बहुत भूख लगी। तभी वह एक आम के बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसने आम तोड़कर खाना शुरू कर दिया। हालांकि वैसे देखा जाए तो यह चोरी पर आलसी व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी उसने 2 आम छके ही थे कि तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया।
माली उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगा और आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में छड़ी देखकर वह जंगल की ओर भागने लगा। जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था और आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 आम ही खाए थे। वह भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में एक कुत्ता है। उसने देखा कि उस कुत्ते की 2 टांगे हैं। वह कुत्ता धीरे धीरे 2 टांगों पर चल पाता था। आलसी व्यक्ति को कुत्ते को देखकर समझ नहीं पाया कि यह कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वह तो बेचारा चल भी नहीं पाता था। इस परिस्थिति में इस कुत्ते का जीवित रहना अपने आप में किसी अजूबे से काम नहीं था। आलसी व्यक्ति यह सब सोच रहा था कि उसने एक शेर की दहाड़ सुनी और आलसी व्यक्ति इस दहाड़ को सुनकर घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नजर डाली और देखा कि एक शेर उसकी ओर चला आ रहा है। यह देखकर आलसी व्यक्ति के होश उड़ गए। वह घबराकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से आलसी व्यक्ति ने देखा कि वह शेर कुत्ते की ओर चला आ रहा है। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए, पर वह 2 टांगों वाला कुत्ता भागने में सक्षम नहीं था। वह बेचारा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात है। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी है, भगवान इस मासूम जानवर को बचा लो, शेर इसे खा ना जाए। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वह हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसको वह लंगड़े कुत्ते के पास छोड़कर आगे चल दिया और आलसी व्यक्ति भगवान के उस चमत्कार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि किसी ने उससे कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो उसको तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। अब उसको लगा उसे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है और वह उस पेड़ के नीचे बैठकर प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे। कुछ घंटे बीत गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसको भगवान ने भेजना था, उसको खाना खिलाने के लिए, पर कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। पूरी रात बीत गई परंतु कोई नहीं आया। अब वह कब तक इंतजार कर सकता था? उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा, आखिर भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? और वह जोर जोर के चिल्लाने लगा, भगवान मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों है? इतनी तकलीफ क्यों? क्या बिगड़ा है? मैं तुम्हारा आखिर किस बात का बदला ले रहे हो? तुम मुझसे इस आलसी व्यक्ति की बात जंगल में साधना कर रहे। एक साधु ने सुनी। वह साधु उस आलसी व्यक्ति के पास गए। आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु को सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने आलसी व्यक्ति को भोजन करवाया। खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने दुख भरी आवाज में साधु से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर दया दिखाई, परंतु मुझ पर जरा दया नहीं दिखाई। आखिर क्या कारण है? भगवान की इस बेरुखी का भगवान हमें दुख क्यों देता है? इस बात पर साधु ने उत्तर दिया, यह सत्य है, भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और तुम भी उसकी योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को नहीं समझ सके। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनना चाहता, बल्कि भगवान तो चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच तो यही है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करता है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर का रिवाह भी नहीं होता। मित्रों, भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? सच तो यह है कि अर्जुन को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था। जी हां, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। कर्म तो भक्त को ही करना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था। किसी भी प्रश्न का हल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम चिंता करते हैं, दुखी होते हैं, दूसरों को कोसते हैं, तब तक हमें किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। अगर हमें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को शांत करना होगा। अपने दिमाग से सारी नकारात्मक सोच को बाहर निकलना होगा, तब हमें सारी बातें समझ में आएगी। रही बात भगवान के दुख देने की, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना सरल है। जब हम सबसे ज्यादा खुश हुआ करते थे, जब हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है, हम औरों से ज्यादा सुखी रहते थे,
तब क्या आपने किसी और को बुलाकर अपना सुख बांटा था? तब क्या हमने किसी और को खुशी और सुख देने का प्रयास किया? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। जब हम सबसे ज्यादा सुखी थे तब हमने किसी के साथ अपनी खुशियां नहीं बांटी। उस समय हमने भगवान को भी याद नहीं किया। जब बारी दुख की आई तब हमने भगवान को याद किया, उनसे शिकायत की। जब हमने ही सब कुछ किया है, सुख भी हमने ही भोगा है, सारी खुशियां भी हमने भोगी है, तो आपका दुख भोगने कोई दूसरा व्यक्ति कैसे आ सकता है? दुख भी आपको ही भोगना पड़ेगा। इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि सुख में किसी को याद नहीं करता और दुख में सबसे ज्यादा भगवान को याद करता है। हम चाहे जितनी भी बड़े क्यों न बन जाएं, इंसान को अपना वास्तविक स्वभाव नहीं भूलना चाहिए जो भगवान ने हर इंसान को दिया है। जब तक हमें दुख का पता नहीं चलेगा तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता। हम जान ही नहीं सकते सुख कैसा होता है। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं? ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में काम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज्यादा पूजा पाठ व भक्ति करता नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो है अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई, निष्काम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हो भगवान हमें इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी इतना दुख दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। हम कितनी भी पूजा पाठ कर ले, अगर हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो उसका फल हमें कैसे मिलेगा? आप ही सोचो। इसलिए पूजा पाठ करने से ज्यादा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म अच्छे हो और हमारा मन शुद्ध हो। बस ऐसे में ही भगवान हमें मिल जाएंगे। भगवान पूजा पाठ करने वाले को नहीं देखते, भगवान तो भक्त का मन देखते हैं। वह पवित्र होता तो अपने आप ही सब सही होगा, क्योंकि आखिर में हमें कर्मों का फल ही मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान भी हमारा साथ देंगे, और अगर हम यह सोचें कि हम कर्म में भी बुरे करें और भगवान भी हमारा ही साथ दे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस गलतफहमी में कभी भी नहीं रहना चाहिए। कई बार भक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फल स्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपका प्राराध्य का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसी में भी आपसे ज्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरी दृष्टिकोण से समझना होगा। इससे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वह कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, न कि किसी सगे संबंधी यह भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। ऐसे में यह ना कहें कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए, वह तो इतना पूजा पाठ करते थे, क्योंकि सबके खुद के कर्मों का फल है। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना पूजा पाठ करते हैं और वह कितना पूजा पाठ नहीं करते हैं। भले ही हम रात दिन पूजा पाठ करें, सारा दिन बस भगवान को ही याद करें, पर अगर हम कर्म बुरे करें, लोगों को सताए, तो सोचो भगवान आपका साथ कहां देंगे? भगवान आपका साथ कभी नहीं देंगे। भगवान आपका साथ आपके कर्मों को देखकर ही देते हैं, आपकी पूजा पाठ को देखकर नहीं। भक्ति जितनी प्रबलता से दुख में होती है, उतनी प्रबलता से सुख में हो ही नहीं सकती। संसार में ममता छूटना, आशा छूटना, मोह नाश आदि सब दुखदायी परिस्थिति में ही होते हैं। सुख में तो ममता, आशा, मोह, कामनाएं आदि केवल बढ़ते हैं और हम भगवान से विमुख ही होते हैं। जो सच्चे भगवान से मन में लगाना चाहते हैं, उनके निज अनुभव है कि सुख भक्ति में बाधक है, क्योंकि सुख में भगवान याद नहीं आते, इसलिए दुख बड़ी कृपा से मिलते हैं।
क्योंकि दुख भक्ति में अत्यंत सहायक है। माता कुंती ने भगवान से इसीलिए वरदान में दुख मांगे थे। अतः जिनकी जीवन भक्ति होती है अधिकतर उनके जीवन में दुख भी होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम दुखों के डर से भागती ही ना करें। जो दुख भक्त झेल रहा है वह तो उसे वैसे भी झेलना ही पड़ेंगे। आज नहीं तो कल, इस जन्म में या अगले कई जन्मों में भगवान कोई नए दुख अपने पास निर्माण करके तो देते नहीं, बल्कि भक्ति करने से वे बड़े बड़े भयंकर दुख भी छोटे रूप में सहज ही पार हो जाते हैं। सच्चा भक्त तो दुखों से दुखी होता ही नहीं। हमें भले ही दिखे कि उसकी स्थिति दुखदाई ही है, परंतु वास्तविकता में वह मन से निश्चित हो। ऐसे में यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति करने से दुख मिलेंगे। तू भक्ति ही नहीं करेंगे इस जन्म में, नहीं तो आगे किसी जन्म में, क्योंकि हमारा वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक मांग तो भक्ति ही है। इस जन्म में ही भक्त बन जाए तो आगे के जन्मों में आने वाले ना जाने कितने ही दुखों का आसन से बच जाएंगे। अधिकतर लोग भूतकाल के दुख से पीड़ित होते हैं, जबकि भूतकाल जा चुका है। लोग उसे सबक लेने की बजाय बीते दुखों का दुखड़ा को लेकर ही रोते रहते हैं, जिसे वर्तमान समय की शक्ति को वह छोड़कर भविष्य बिगाड़ लेते हैं। कहते हैं संसार में कोई भी मनुष्य इतना भाग्यवान नहीं है जिसकी किस्मत में हमेशा सुखी सुख पाना लिखा हो। भगवान की अनोखी व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में सुख दुख दोनों को ही भोगना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार एक व्यक्ति के खाते में सुख के पल दुख के चरणों से कुछ ज्यादा जमा होते हैं। हर व्यक्ति के एक से दिन कभी नहीं होते। आज जो दुखी है वह कल सुखी होगा, जो आज सुखी है वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा दुखी भी हो सकता है, क्योंकि सुख और दुख रथ के पहियों की तरह घूमा करते हैं। अब व्यक्ति को चाहे दुख आए या सुख, दोनों को सहन करना चाहिए। दुख है तभी तो सुख के महत्व का पता चलता है। अगर जीवन में सुख ही सुख मिले तो मानव अपनी प्रकृति अनुसार सुख से भी मुंह मोड़ लगा। संसार दुखों की खान है। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसे दुख तो सहना पड़ता है। कहा जाता है कि सांसारिक दुख पृथ्वी लोक पर जन्म लेना टैक्स है जिसे सबको चुकाना पड़ता है। आशी महर्षियों, महापुरुषों, यहां तक कि भगवान के अवतारों को भी पृथ्वी पर जन्म लेने के साथ दुख सहना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल की काल कोठरी में हुआ। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। तुलसीदास जी को बचपन में कासन को सहन करना पड़ा। लेकिन यह सब सांसारिक दुख तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो जन्म और मरण का है। बड़े बुजुर्गों के अनुसार जन्म और मरण को महादुख माना गया है।